नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है हम लोग के चैनल ज्ञान अग्नि पर। आज से हम चालू कर रहे हैं द 50 शो। इसमें क्या होगा कि करंट अफेयर्स का डेली 8 बजे 50 MCQ चैनल पर अपलोड हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा, यह किसी भी सरकारी एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होगा। जैसे में आप लोग BPSC हो गया, रेलवे हो गया, बिहार दरोगा हो गया, जितना भी सरकारी एग्ज़ाम है सब एग्ज़ाम के लिए ये लाभदायक साबित होगा। तो चलते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित तत्काल मामलों के लिए SOP तैयार करने पर सहमति व्यक्त की है। यह SOP का पूर्ण नाम क्या है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा B, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस जल डमरू मध्य में ईरानी मिसाइल हमले के कारण एक भारतीय नाविक की मृत्यु के बाद भारत ने कड़ा विरोध किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? होर्मुज जल डमरू मध्य है। इसमें भारत सरकार ने बहुत ज़्यादा विरोध व्यक्त किया है। भारत सरकार ने हाल ही में किन उत्पादकों के आयात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा जबरन श्रम। अगर जो कोई भी उत्पाद में जबरन श्रम कराया जा रहा है तो उस उत्पाद को भारत सरकार नहीं खरीदेगी। वर्ष 2026 की पहली छमाही में चीन से भारत का आयात बढ़कर कितने अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 80 बिलियन डॉलर। तो यहाँ तक समझ सकते हैं कि 80 बिलियन डॉलर भारत और चीन का आयात हो गया है इस 6 माही में। फिर अगले 6 माही में अगर इसी हिसाब से अनुमान लगाया जाए तो 8 दूना 16, 160 बिलियन डॉलर हो सकता है। चलते हैं, हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि तेलंगाना में के बुनकर नाला विजय कुमार ने हाल ही में किस अनूठी कलाकृति को आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम मंदिर में भेंट किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा माचिस की डिब्बा में समा जाने वाली रेशम के साड़ी। ये भेंट किया है कहाँ पर? तो श्रीशैलम मंदिर, तेलंगाना में। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह ने हाल ही में कौन सा दुर्लभ मील का पत्थर हासिल किया है? तो जो हम लोग के बुमराह साहब हैं 200 टेस्ट, 100 T20 और 150 ODI विकेट लेने वाले पहले भारतीय ये बन चुके हैं। चलते हैं, हम लोग का अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। एरीथ्रूलोज जिसे हाल ही में इंटरस्टेलर बादलों में खोजा गया है, यह क्या है? तो यह एक प्रकार का क्या है? तो जटिल शर्करा है, यह एक प्रकार का। तो आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री यूलिया स्वेरिडेको ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये यूक्रेन के प्रधानमंत्री थी। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत और किस देश के बीच CETA और DCC समझौता 15 जुलाई 2026 से प्रभावी हो जाएगी। तो ये साइन हुआ था भारत और UK के बीच में, जो हम लोग का फ्री ट्रेड हुआ था तो वहीं साइन हुआ था उसी के बीच में। उसी का नाम है CETA और DCC। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जून 2026 में भारत की थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है? ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है क्योंकि ये बढ़कर हो चुका है कितना? 9.78। ये हम लोग का थोक क्या है? मुद्रास्फीति है, थोक महंगाई है। फिर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। भारत UK के बीच हुए डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन DCC समझौता से लगभग कितने भारतीय श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है? तो समझ जाइए कि 75,000 से अधिक, मतलब इतना भारतीय श्रमिक के लाभ होगा इस समझौता से, जो हम लोग का फ्री ट्रेड हुआ है उस समझौता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में हाल ही में शोधकर्ताओं ने पहली बार किस प्रक्रिया का प्रत्यक्ष दृश्य प्रमाण देखा है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा B, एक जीव से दूसरे जीव में जीन हॉफ के प्रक्रिया है, ये पहली बार साइंस में देखा गया है। SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, देखिए यह एक IPO ला रहा है, इसका प्रति इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड क्या तय किया गया है? तो इसका प्राइस बैंड तय किया गया है 545 से 574। यह एक IPO लाने वाला है SBI फंड मैनेजमेंट लिमिटेड, तो उसका एक शेयर का दाम इतना तय किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किए गए नए इंडेक्स, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए नए इंडेक्स ऑफ सर्विसेज
प्रोडक्शन का ट्रायल आधार वर्ष क्या है? तो ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, तो हम लोग का सी आंसर हो जाएगा 2024 और 25। फिर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 15 नंबर पर। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग लगाने के लिए हाल ही में कितनी एकड़ भूमि आवंटित की है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000 से अधिक। तो ये भी हम लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पिछले सरकार में बहुत दिन से ये काम रुका हुआ था। विशेष गहन संशोधन SIR 2026 जो हाल ही में खबरों में रहा, किस प्रक्रिया से संबंधित है? तो इसका आंसर लगभग सब किसी को पता है, मतदान सूची का पुनरीक्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर। नए आपराधिक कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS की कौन सी धारा अनुपस्थिति में सुनवाई का प्रावधान करती है? तो ये धारा हो जाएगा 356। ये भी हम लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग में चर्चा में रहे GEF 414 जेट इंजन की प्रति इंजन अनुमानित लागत लगभग कितनी हो गई है? तो ये हो गया है आपका 200 से अधिक करोड़। ठीक, अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर हैशटैग फीचर का उपयोग करने का प्रस्ताव सबसे पहले किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा इसका क्रिस मेसिना, आंसर सी। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के क्रू मॉडल, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गगनयान के क्रू मॉडल की आकृति कैसी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोलाकार शंक्वाकार, यानी बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन किधर गया? 21 नंबर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशक पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह जितना भी खरपतवार नाशक है ये सब बहुत ही खतरनाक होता है मानव के लिए भी। तो इसका आंसर हो जाएगा पैराक्वाइट डाइक्लोरोराइड। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा लो कि इसको प्रतिबंध किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा। अगर कहीं भी मार्केट में मिलता है तो हम लोग को नहीं खरीदना है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के दिग्गज नेता मुद्रगड़ा पद्मनाभन जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस समुदाय के आरक्षण आंदोलन के लिए जाने जाते थे? तो कापू समुदाय। थोड़ा सा ध्यान में सब कोई रखेगा कि कापू समुदाय कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। और इनके आरक्षण के लिए ये नेता खड़ा हुए थे जिनका हाल ही में निधन हो चुका है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मानव वन्य जीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23 नंबर हम लोग का हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत के GDP वृद्धि दर का अनुमान कितने % लगाया है? देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इस समय जब ये हम लोग का हमेशा हर एक जगह युद्ध का माहौल चल रहा है, उस समय भारत में विकास दर 6.6% ADB बैंक द्वारा लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कुष्ठ रोग को अधिसूचना योग्य बीमारी घोषित किया है? तो कौन सा हो जाएगा हम लोग का? जम्मू कश्मीर। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कुष्ठ रोग को, वही हो गया 25 नंबर ही। 26 नंबर देखते हैं। अखिल भारतीय जल सचिव सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हम लोग का आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग प्लेटफॉर्म किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा RBI द्वारा। तो आप लोग थोड़ा सा जाकर NDSOM के बारे में पढ़ सकते हैं विस्तार से। दिव्यांग कला मेला का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांग कारीगरों के उत्पादों को मंच और बाजार देना। थोड़ा सा सब कोई यहाँ पर ध्यान देगा और इसको याद जरूर कर लेगा। दिव्यांग कला मेला का उद्देश्य क्या है?
तो उद्देश्य क्या हो जाएगा, दिव्यांग कारीगरों के उत्पादों को मंच और बाजार देना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 29 नंबर, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई नई मधुमक्खी प्रजातियों के नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, एलाफ्रोपोडा, ट्राइगुआटा और हाब्रोपोडा आदि। तो आप लोग थोड़ा सा नाम बहुत बड़ा है, तो इसको 1-2 बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारा आता है, तो इसीलिए हम लोग को इसको ध्यान रखना है हर एक हाल में। अगला क्वेश्चन है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी का उपयोग आरबीआई द्वारा किस लिए किया जाता है? इसका हो जाएगा बिना गारंटी बैंकों से अतिरिक्त नकदी वापस लेने के लिए। थोड़ा सा ये इकोनॉमी का कंसेप्ट है, आप लोग बैंकिंग के बारे में पढ़े होंगे तो ये आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितनी राशि की नई राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो 60,000 करोड़ रुपया का नया राजमार्ग बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। विमंडलन 2026 एकल का किताब किसने जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव। तो आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में तीसरा नमस्ते दिवस किस मंत्रालय द्वारा मनाया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। थोड़ा सा आप लोग ध्यान में इसको भी रखिएगा। हाल ही में इंडिया ज्वाइंट फ्लाइंग स्क्विरल यानी उड़ने वाली गिलहरी को उत्तराखंड में देखा गया है। यह मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया। तो आप लोग यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग इसको भी ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है, हर साल विश्व युवा कौशल दिवस। आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए कि हर साल विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तब जाकर हम समझ पाएंगे कि आप लोग को याद है दिवस के बारे में। तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है और इसके बारे में डिटेल बताइएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोग का, हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वित्तीय क्षेत्र के लिए कौन सी महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की है? तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखिए कि ये भी जरूरी क्वेश्चन हो जाता है। डिजिटल जोखिम रिपोर्ट 2025-26। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश के किस प्रसिद्ध शहर ने मियावाकी प्रसिद्धि का उपयोग करके मात्र 1 घंटे में 3.61 लाख पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये एग्ज़ाम में आने का संभावना है, क्योंकि अहमदाबाद इसका आंसर तो हो जाएगा, लेकिन इसको सब कोई ध्यान इसलिए रखेगा क्योंकि ये देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। ठीक है, कितना में? 1 घंटा में 3,61,000 पौधा लगाया गया है, तो इसीलिए ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, एशिया अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियन 2026 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो आनंद सिंह इसका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सब कोई ध्यान में रखेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा आनंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने का प्रस्ताव दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। तो आप लोग हमको बताएंगे कि देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य ये कौन सा राज्य में है? अभी तक 2 क्वेश्चन हम पूछ चुके, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखने के लिए। हाल ही में एस जानकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध हस्ती थी? तो पार्श्व गायन। आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्व गायन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस NSO द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जून 2026 में
भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी % हो गई है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम लोग का मुद्रास्फीति है, जो खुदरा है, जो कितना है 4.38। आंसर हम लोग का बी हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं। 44 नंबर, हाल ही में पाएगो लुसियोला मौसिनराम नामक की जुगनू की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मेघालय। मानसीराम आप लोग नाम सुने होंगे कि सबसे ज़्यादा वहीं पर बारिश होता है, तो उसी से संबंधित ये मिलता जुलता नाम है। तो हम लोग इसको ध्यान में रख सकते हैं कि पायो लुसियोला मानसीराम ये कहाँ पर खोजा गया है, तो मेघालय में खोजा गया है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, हाल ही में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री द्वारा CPWD के 172वें स्थापना दिवस पर कौन सा नया पॉलिसी लॉन्च किया गया है। तो समर्थ पॉलिसी लॉन्च किया गया है। आप लोग इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। जो समर्थ पॉलिसी है इसको लॉन्च किया गया है। 46 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत की सांस्कृतिक कूटनीति को बढ़ावा देने के लिए कितनी प्राचीन कलाकृतियों को वापस लौटाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। सब कोई ध्यान रखेगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला का नया आधार वर्ष क्या लागू किया गया है, जिसके तहत हालिया मुद्रास्फीति रिपोर्ट जारी की गई है। तो ये इसका आधार वर्ष है 2024। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन छूट गया था। 47 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा देवरीगढ़ वन्य जीव अभयारण्य जिसे नेशनल पार्क में बदलने का प्रस्ताव है, किस राज्य में है। तो उड़ीसा में। तो पहला क्वेश्चन जो पूछे थे उसका आंसर हम दे चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1997। चल देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, कुष्ठ रोग जो हाल ही में जम्मू कश्मीर में अधिसूचना योग्य बीमारी घोषित होने के कारण चर्चा में रहा, किस रोगजनक के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। तो आप लोग कमेंट में फिर से जवाब दीजिएगा कि बैक्टीरिया से होने वाले 5 बीमारी के नाम आप लोग को कमेंट में देना है। आप देखिए कुछ नहीं करना है, सीधे आप लोग जाइएगा चैट GPT पर, वहाँ सर्च मारिएगा, वहाँ से कॉपी पेस्ट कमेंट में मार दीजिए, बात ख़त्म। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जिसको पता है वो तो लिख देगा, जिसको नहीं पता है वहाँ से जाकर सर्च मारेगा, तो कम से कम इतना भी मेहनत करेगा तो कुछ तो उसको याद होगा। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर हम मिलेंगे कल सुबह में 8 बजे। आप लोग अलार्म लगा लीजिएगा, क्या बोलते हैं, यूट्यूब को, जो यूट्यूब का मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो घंटी है उसको भी दबा लीजिएगा कि जैसे ही अपलोड करेंगे आप लोग के पास सूचना पहुंच जाएगा। बहुत बार क्या होता है कि करंट अफेयर्स बहुत ऐसा लड़का होता है जो जितना करंट अफेयर्स का कंसेप्ट है वो समझ चुका होता है, लेकिन वो चाहता है कि कुछ ऐसा मतलब हम करंट अफेयर्स पढ़ें जहाँ पर लोग कंसेप्ट कम समझाए, केवल 40-50 डेली MCQ वो करा दिया करे। तो हम देखिए उसी उद्देश्य से ये लेकर हम आए हैं सीरीज कि द 50 शो, मतलब कि डेली 50 MCQ अगर जो हम लाते हैं और आप लोगों को केवल उसका आंसर बताते हैं एकदम जल्दी फटफट 10 से 15 से 20 मिनट के अंदर में आप लोग को पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाए, क्योंकि एक दिन में 50 MCQ बनाना बहुत होता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जो आप लोगों को ये PDF चाहिए तो कहाँ मिलेगा आप लोगों को ये PDF? ये PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ज्ञान युगनी सर्च कीजिएगा लो, या फिर उसका लिंक हम आप लोग को इसी में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा लो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।